इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गीज़र की जो है वायरिंग कैसे की जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये गीज़र है और इसका जो है सर्विसिंग किया गया है। कॉइल वगैरह हमने जो है चेक कर लिया है। कैसे कॉइल चेक किया जाता है इसका मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिए, ठीक है। और इसका वायरिंग कैसे किया जाए प्रॉपर, तो सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए, ये दो यहाँ पर थर्मोस्टेट होते हैं हमारे, ठीक है ना। दो थर्मोस्टेट क्या काम में आते हैं। एक ये जो लंबा वाला जो थर्मोस्टेट होता है किसी किसी में सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो है आगे पीछे लंबा है, ठीक है ना, एक बड़ा एक छोटा है। ये है आपका, ये है हमारा जो है, इसको पहचानने का तरीका है कि यह कौन सा जो है थर्मोस्टेट है। यह है हमारा दोस्तों टेम्परेचर थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे देखिए आपको टेम्परेचर दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एरो है, यहाँ पर जो है आपको 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है ये आपका 75 डिग्री जो है पानी को गर्म कर सकता है। उससे ज़्यादा ये गर्म नहीं कर, उससे ज़्यादा ये आपका ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मल, ठीक है ना, वाटर टेम्परेचर का ये थर्मोस्टेट है। दूसरा बात करें, ये दोस्तों ये हमारा रीसेट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये दोस्तों काम तब आता है यदि हमारा जो है ये थर्मोस्टेट अगर फेल हो जाता है ना कभी, जो ये जो थर्मोस्टेट है ये काम नहीं करता है, ठीक है, टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाता है पानी के टेम्परेचर को, उसके बाद ये फेल होता है। उसके बाद तो वह दोस्तों ये काम आता है। ये काम क्या करेगा दोस्तों, ये रीसेट हो जाएगा। ये जो बटन है ना, ये बटन आपका जो है बाहर बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब ये फेल करेगा तब ये वाला जो वाटर वाला जो है ये फेल करता है, तब हमारा जो है ये जो आपका क्या चाहिए जो रीसेट है ये तब इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। और जनरली अगर हो सके तो कभी गीजर अगर शॉर्ट कर जाए, शॉर्ट किसी जो सिचुएशन में भी ये जो रीसेट है ये भी हमारा काम करेगा, ठीक है ना। तो जब ये रीसेट काम करता है तो हम एक बार जो है मैनुअली इसको दबा के चेक करते हैं, तब ये ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। एक है हमारा वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसी के पानी कितना गर्म करना है उसका ये थर्मोस्टेट है। दूसरा है हमारा रीसेट है, ये भी थर्मोस्टेट है, रीसेट थर्मोस्टेट है। अगर ये फेल करेगा तभी आपका काम करेगा, ठीक है। इन दोनों का सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी सेटिंग होगा तो कोशिश ये करना है कि पानी वाला जो टेम्परेचर है वो इसका जो प्रीसेट है इससे ये कम रहेगा, ठीक है ना। ये कम गर्मी पे ये टिप करना चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा गर्मी करेगा तो ये जो है टिप करना चाहिए, ठीक है ना। जब भी रहेगा तो टेम्परेचर ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा पे टिप करेगा, एक कम टेम्परेचर पर टिप करना चाहिए, ठीक है, समझ गया। अब इसको वायरिंग कैसे करते हैं, सिंपली है। ये जो है हमारा आपका जो है बड़ा वाला है, तो ये बॉडी में जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लगा देंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे, ये डला गया। और ये वाला जो है ये हमारा जो है कॉइल के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉइल में भी ये किसी किसी में नहीं आता है, किसी किसी साइड में होता है, किसी किसी कॉइल में ये कॉइल में ही एडजस्ट होता है, ठीक है ना। थर्मो टेम्परेचर वाटर थर्मो, इसको भी हम इस तरीके से इसको लगाएंगे ऐसे, ठीक है। लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर थर्मोस्टेट के जो है दो पॉइंट है, एक है आपका न्यूट्रल, एक है आपका फेज, ठीक है ना। आप किसी में भी दे सकते हो न्यूट्रल फेज, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वायरिंग जो आता है ना दोस्तों, जो मेन लीड है, मेन लीड का जो है 3 तार होते हैं। एक हमारा होता है फेज वायर, एक होता है बॉडी अर्थ, और दूसरा है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल को हम कनेक्ट कर देंगे, बॉडी अर्थ को बॉडी से कनेक्ट कर देंगे प्रॉपरली, ताकि अगर कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है चाहे बॉडी में होता है तो ये हमारा जो प्रीसेट है, ये जो प्रीसेट है ये हमारा ट्रिप मार देगा। तो चलिए यहाँ पे हम कमिट कर दिया है, यहाँ पे हमने जो बॉडी अर्थ कर दिया, यहाँ पे हमने न्यूट्रल कर दिया। अब हम चलते हैं, इसको मेन थर्मोस्टेट को हम डालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जो फेज है दोस्तों वो मेन प्रीसेट से जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। ध्यान देना है, जब भी हमें फेज देना है दोस्तों वो हमें देना है सबसे पहले जो है प्रीसेट में ही हमें जाना चाहिए फेज, ठीक है ना। फेज जो है जब भी डलेगा वो प्रीसेट में ही लगेगा। तो प्रीसेट में हमने जो है फेज को लगा दिया है। अब बारी है इसके आउट, इससे जो है सब उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन जो डायरेक्ट आपको जाएगा इस प्रीसेट में, या तो आप इधर दे दो या तो फिर इधर दे दो, ठीक है। इसमें आप किधर भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ से क्या करते हैं,
कि यहाँ से जो इस थर्मोस्टेट से, ठीक है ना, ये जो प्रीसेट स्विच है इससे होते हुए हम इसमें थर्मोस्टेट में देंगे। तो इसके लिए हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो अब हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं अब। तो अभी हमने जो है फेज को कनेक्ट कर दिया था प्रीसेट से, और फेज जो है ये इसका जो प्रीसेट से होते हुए इस वाले वाटर, ये जो थर्मोस्टेट है, ठीक है, टेम्परेचर स्विच है, इसमें हमने दे दिया यहाँ पे। अब इससे जो स्विच, ये जो आउटपुट जो आएगा ना यहाँ पे, इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट हम लोग जो है डायरेक्ट जो है ये हमारा जो हीटिंग रॉड है इसमें देंगे। तो हम इसको भी जो है इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से। मैं आपको तो यहाँ पे हमने जो है कनेक्शन कर दिया, यहाँ से ले जाएगा कनेक्शन, ये जो वायर है यह यहाँ से होते हुए इसमें हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब आप देखो क्लियर ही समझ में आ गया होगा आपको ये वायरिंग कैसे कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने जो है एलिमेंट में न्यूट्रल दे दिया है यहाँ पे, और जो फेज है, फेज को हमने जो है सबसे पहले रीसेट स्विच में लगाया। रीसेट स्विच से होते हुए इसको हमने जो है टेम्परेचर जो सेंसर है, वाटर टेम्परेचर इसमें दिया है। इसके बाद हमने जो है एक वायर लेकर इसको वापस जो है ये जो लास्ट में जो पॉइंट बच रहा है यहाँ पे हम जो है वाटर जो ये जो हीटिंग रॉड है इसमें हम दे देंगे, ताकि ये हमारा वायरिंग जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। वर्किंग कैसे होगा एक बार मैं आपको फिर से वर्किंग समझा दूँ। तो सबसे पहले लाइन जाएगा इस रीसेट स्विच में। इस रीसेट में भी दोस्तों ये टेम्परेचर सेट किया रहता है, अगर इससे जो है आप इसका जो है वैल्यू कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको टाइट करते हो तो टाइट के सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों कि थोड़ा सा भी जो है पानी गर्म होगा या आपका जो है रीसेट बाहर बिक देगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि पूरा ना चूड़ी खोलें, इसको बस बीच में सेट कर दें, ठीक है। ये हाफ हो गया, इधर मिनिमम, इधर हाई, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि हमें जो है बीच में रखेंगे हम इसको, ठीक है। ये काम करेगा इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब ये हमारा जो है वाटर टेम्परेचर जो है फेल हो जाए। जब भी ये जो रहेगा दोस्तों इससे ये जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर ये फेल करेगा तब जाके जो है कंटिन्यू जो पानी है वो गर्म होगा, और एक लिमिट के बाद ये रीसेट हमारा जो है काम कर जाएगा। इसमें इसका फ़ायदा यह होता है कि लिमिट के बाद जो पानी है ना दोस्तों वो गर्म होने के बाद ये परमानेंटली जो है बंद हो जाता है। इसको हमें जो है मैनुअली बंद इसको हम लोग मैनुअली जो है चालू करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो है लाइन इसी में देना पड़ता है। इसका काम क्या है, इसका एक टेम्परेचर पे वर्किंग है, ठीक है ना। इसको अगर हमने सेट किया है 65 डिग्री पे, तो 65 डिग्री पानी का होगा, ये कट कर देगा। जब ठंडा होगा फिर से ये जो है चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जब 65 डिग्री होगा तब तक लाइन को ये बंद कर देगा, सप्लाई को जो है हीटिंग रॉड में पावर जाने से ये बंद कर देगा। तो सबसे पहले वर्किंग आप समझ गए क्लियरली, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। कमेंट करके रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी जो है एलईडी का जो आपने देखते होंगे कि एक एलईडी लगता है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, ठीक है ना। तो हीटिंग हो गया और कट ऑफ हो गया। तो हीटिंग कट ऑफ के लिए जनरली हम जो है इसमें से इसका जो है इन दोनों पॉइंट में से एक एलईडी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जब भी एक कट करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट, और पोटेंशियल के चलते यहाँ पर जो है आपका ये जो कट ऑफ है ये जल जाएगा। यहाँ पे 2 एलईडी लगते हैं, ठीक है। बाकी एक रनिंग जो एक होता है हमारा पावर के लिए होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। ये जो हीटिंग है, ये हीटिंग जो है चालू है। हीटिंग के केस में हम जो है इसमें मेन देते हैं, मेंस, ठीक है ना। आप यहाँ से दे सकते हो या फिर यहाँ से दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से देंगे, देखिए एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और एक पॉइंट हम न्यूट्रल में देंगे, ताकि जब भी सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा जो है यह हीटिंग करना चालू कर जाएगा। तो अगर ये फॉल्ट हो जाएगा तो ये जो पावर है, यानी ये जो हीटिंग है वो नहीं बताया, क्योंकि हमने जो कनेक्शन जो लिया था, सप्लाई लिया था, वो सबसे पहले हमने जो है रीसेट स्विच के बाद से लिया है, ठीक है ना। फेल की सिचुएशन में रीसेट से जो है पावर सप्लाई जाना बंद हो जाता है परमानेंटली, जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे। आई होप ये चीज़ आप वायरिंग जो है समझ गए होंगे।